सलाम अज़ीज़ खुदा, सलाम उम्मीद जहां। नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व सनदना व शफीय ज़ुनूबना व तबीब क़ुलूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व औलादिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनल्लाहु तआला अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी बअअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले मैं आप तमाम अहबाब को ज़हूरे सादिक़ैन पे हदीया तबरीक पेश करता हूँ। आले मोहम्मद के घर में आज एक नहीं दोहरी खुशी है। कायनात के सच्चे रसूल की आमद और फिर फर्जंद रसूल की आमद। दो सादिकों की आमद है आले रसूल की हवेली में। पहला वो सादिक है जिसे अरब के काफिरों ने सादिक कहा, और दूसरा वो है जिसे खुद सादिक ने सादिक कहा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सादिक आले मोहम्मद की आमद है और खुद सरकार खत्मीउल मर्तबत की आमद। मैंने आपके सामने अल्लाह के कुरान से सूरह मुबारक जुमा से जो आयत पढ़ी, उसमें खुदा रसूल के नाजिल होने का मकसद बयान कर रहा है। माशाअल्लाह। वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना, वो अल्लाह वो है जिसने मबऊस किया तुम्हारे दरमियान एक रसूल। और किस लिए भेजा है? यतलू अलैहिम आयातिही, ताकि वो तुम्हारे सामने आयात की तलावत करे। व युज़क्कीहिम, और तुम्हें पाक करे। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम। रसूल के आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ कुरान पढ़ना नहीं, पाक भी करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल सिर्फ कुरान पढ़ के नहीं सुनाएगा, रसूल नफ्सों को पाक करेगा। रसूल किताब की तालीम देगा, रसूल हिकमत की तालीम देगा। कायनात का सच्चा रसूल जब खुदा ने जमीन पे उतारा तो ये सबसे आखिरी नबी है, सबसे बड़ा नबी है सैयदुल अंबिया, है सरदार अंबिया, और आया सबसे बाद में। रबीउल अव्वल का महीना है। रबी कहते हैं बहार को, अव्वल कहते हैं पहली को। अल्लाह को नबी से प्यार इतना था कि नबी आखिरी है और बहार पहली। वाह 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 वाह। रसूल है और पहली बहार है। खुदा कह रहा है कि मैंने अपने हबीब को अपनी पहचान का मजहर बना के भेजा। मैंने इसे जमीन पे उतारा था कि ये जमाने को जाके बताए, कुन तो कंज़न मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। मैंने चाहा कि मेरी पहचान हो। खुदा चाहता था कि दुनिया मुझे पहचाने, क्योंकि अरब के जाहिल ये जानते थे कि कोई अल्लाह है, लेकिन पहचानते नहीं थे कि वो अल्लाह कौन। इनमें से कोई पत्थर को सजदा कर रहा था, कोई सूरज की पूजा कर रहा था, कोई आग की परस्तिश कर रहा था। ये जानते थे कि कोई है जो हवाओं को चलाता है, कोई है जो पत्थर में कीड़े को रिस्क देता है। ये जानते थे कोई है जो एक वक्त में रूहों को कब्ज करता है। ये जानते थे कोई है जो मखलूकात को खल करता है। ये जानते हैं कोई है जिसने हवा में उड़ने वाले परिंदे को सलीका सिखाया है। ये जानते थे कि कोई दरिया की रवानी को देता है, कोई समुद्र को तुग़यानी बख्शता है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि वो अल्लाह कौन है। इनके पास पहचान नहीं थी अल्लाह की। ये पत्थर को खुदा कह रहे थे, ये सूरज को खुदा कह रहे थे, ये आग को खुदा कह रहे थे। खुदा ने चाहा कि मेरी पहचान हो ही जाए, अब जमाना मुझे पहचान ही ले। तो उसने कहा मैंने कायनात के रसूल को अपनी पहचान का मजहर बना के भेजा। जब इसने मेरी
पहचान करवानी है तो फिर मेरा भी हक बनता है कि मैं इसे यासीन बनाऊं, इसे ताहा बनाऊं, इसे मुदस्सिर बनाऊं, इसे कामिल बनाऊं, इसे अकमल बनाऊं, इसे दाना सुबल बनाऊं, इसे मौला कुल बनाऊं, इसे रहमत लिल आलमीन बनाऊं, इसे शजरा तैयबा का समर बनाऊं, इसे ज़ुर्रियत इब्राहीम बनाऊं, इसे बासित बनाऊं, इसे जवाद बनाऊं, इसे हसीन बनाऊं, इसे इतना मुकम्मल बना के भेजूं कि अरब के जाहिल बद्दू देखें इसे माने मुझे। इसका चेहरा देख के अंदाजा करें कि जिसका बंदा इतना करीम है वो रब कितना रहीम हो। खुदा ने अपनी पहचान मुकम्मल सिफात का मजहर बना के हमारे नबी को भेजा। ये इससे पहले जो नबी आए थे ये इसी नबी के प्रोटोकॉल के लिए आए। ये ऐलान करते हुए जा रहे थे, आखिरी नबी हमारे नबी से पहले हजरत ईसा है और ईसा जाता हुआ ऐलान करके गया है कि मेरे बाद एक रसूल आएगा, उस रसूल पे ईमान भी लाना और उसका नाम अहमद होगा। ईसा ने आमद का इंतजार किया और ईसा ऐलान रिसालत करके दुनिया से चले गए, ऐलान ज़हूर रिसालत करके चले गए। आज लोग कहते हैं जो मिलाद के मुनकर हैं कि जी मिलाद मनाना शिया सुन्नी ने कहां से सीखा, ये लाइटें क्यों लगाते हैं, ये चरागा क्यों करते हैं, इसका जिक्र तो कुरान में कहीं भी नहीं है। खुदा कहता है मैंने सब कुछ बनाया ही नबी के लिए, मैंने सब कुछ सजाया ही नबी के लिए। खुदा कहता है ये जमीन का बिछोना है तो नबी की वजह से, ये आसमान का साहिबा है तो नबी की वजह से, ये सूरज की लाइट है तो नबी की वजह से, ये चांद की रौनक है तो नबी की वजह से, ये सितारों की दमक है तो नबी की वजह से। खुदा कहता है मैंने सब कुछ अपने नबी के लिए बनाया था, हर चीज अपने नबी के लिए बनाई है। आज इस बारगाह में जश्न हो रहा है, आज जश्न है तो फिर ये सुरख चादर है, ये लाइटें हैं, ये स्पीकर है, ये सब लोग हैं, ये मोमिनीन हैं। लेकिन जब कल आएंगे तो फिर यहां कुछ भी नहीं होगा। अगर आप पूछेंगे वो रौनक कहां गई तो बताने वाला बताएगा वो रौनक थी जश्न की। जश्न खत्म हो गया, रौनक खत्म हो गई, जश्न खत्म हो गया। वाह 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 वाह। मेरे अल्लाह अगर तूने कायनात में सब चीजें नबी के लिए बनाई हैं तो अब नबी तो दुनिया से चले गए हैं, फिर जमीन को लपेट दे, आसमान को गिरा दे, सूरज को बुझा दे, चांद को वापस ले जा। अजब नहीं कि आवाज़े परवरदिगार आए, गुस्ताख ना बन, मेरा नबी था नहीं, मेरा नबी है। मरहबा 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 मरहबा, पत्ती पत्ती फूल फूल, या रसूल या रसूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, या रसूल या रसूल, हैदरी या वाह 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 नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, जश्न ईद मिलादुल नबी, जश्न ईद मिलादुल नबी। जैसे जैसे अकीदों की तफसील होती है वैसे वैसे नारों की तकसीम भी होती है। कुछ नारे इधर से उधर जाते हैं, कुछ नारे उधर से इधर आते हैं। कुछ भाइयों ने भी हमारे नारे हमसे लिए हैं, हमने कह दिया था मैं नौकर गाजी था, उन्होंने कह दिया मैं नौकर साहबा था। तो कुछ नारे इधर से उधर जाते हैं और कुछ नारे उधर से इधर आते हैं। नबी के बारे में हम सारे एक हो जाते हैं क्योंकि रसूल सबका एक है, बेशक शिया हो सुन्नी हो, रसूल पे सबका ईमान है। झगड़े जितने भी हुए रसूल के जाने के बाद हुए, कोई खिलाफत का कायल है, कोई इमामत का कायल है, लेकिन नबी तक हम सारे एक हैं, रसूल के लिए एक है हम सारे। लेकिन हर एक का रसूल का जश्न मनाने का, रसूल का मिलाद मनाने का तरीका जुदा है। मेरा हमेशा पाकिस्तान में भी भाइयों से ये सवाल रहा था और यकीनन अब भी पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान ही वापस जाएंगे, तो कुछ सवालात लोगों के जहनों में उभरते हैं, जी शिया मिलाद रसूल उस तरीके से क्यों नहीं मनाते। लेकिन मिलाद रसूल मनाने के लिए कहते हैं जी शिया नाते नहीं पढ़ते। ये जो नात पढ़ी जाती है, इज्जत वाले अहबाब तशरीफ बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह, ये जो नात रसूल पढ़ी जाती है, मेरा रसूल की नात पढ़ने के लिए जब आया जाता है तो नात पढ़ने वाला रसूल की आंखों की तारीफ करता है, रसूल के चेहरे की तारीफ, रसूल की जुल्फों की तारीफ करता है। ये नाते रसूल नहीं, ये हमदे परवरदिगार। वाह 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 वाह। इसमें नाते रसूल कहां से है? रसूल की आंख का खूबसूरत होना, रसूल के चेहरे, रसूल के नवाए मुबारक, रसूल की जुल्फे, रसूल का बदन, ये सारी चीजें रसूल ने तो नहीं बनाई, वाह ये तो अल्लाह ने बनाई है। तो इसमें नाते रसूल कहां है? ये तो हमदे परवरदिगार है। इसका मतलब है रसूल की शक्ल की, रसूल के जाहिर की तारीफ करना, ये हमदे परवरदिगार है।
रसूल के कमाल की तारीफ करना, ये नाते रसूल। वाह 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 वाह। उसकी तारीफ की जा रही है जो अल्लाह ने बनाया, उसकी भी तारीफ करो जो नबी ने बनाया। वाह 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 वाह। क्या कहने, वाह 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 वाह। लेकिन नातों के क्योंकि मफहूम का अंदाजा नहीं, मैंने अक्सर ये नातों की वजाहत की है कि जब मुसलमान नात सिर्फ पढ़े नहीं, नात समझेंगे तो उन्हें अहले बैत समझ में आएंगे। सोना आया तो सज गए ने गलियां बाजार, ये सबने नात पढ़ दी, ये नहीं बताया कि सोना आया कहां पे था। रसूल आए हैं लेकिन आए किसके घर में? शाह मदीना यसरफ का वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाल। ये बात हम कर दे तो शायद FIR हो जाए। सारे नबी तेरे दर के सवाली, ये कोई भी नहीं बताता कि वो नबी का दर कौन सा है। वाह वाह। नाते रसूल असल में कमाले रसूल है, नाते रिसालत माब असल में कमाले रिसालत माब है। अगर किसी ने देखना हो कि रसूल की नात क्या है तो वो सिर्फ अली का कसीदा पढ़े। वाह वाह। कसीदा अली हकीकत में नाते मोहम्मदी है। बेशक। अली के कमाल पढ़ो ताकि पता चले कि जिसका वसी ऐसा है, वाह, जिसका जानशीन ऐसा है, जिसके पीछे चलने वाला ऐसा है, वो खुद नबी कैसा हो। सुभान अल्लाह। अली का कसीदा पढ़ो ताकि नबी समझ में आए। हम अली अली करते इसलिए हैं ताकि नबी समझ में आए। वाह। यही तो वजह है कि मेरे मौला अमीर अल मोमिनीन ने सारी जिंदगी इज्जत रिसालत करके बताई। रसूल के सामने बैठ कर ना अब्दु मिन अबैद मोहम्मद, मैं रसूल का अब्द हूं। आज लोग हमसे कहते हैं कि इज्जत रिसालत जैसे आले मोहम्मद के चाहने वालों के पास है, शायद ही किसी मजहब के पास हो। हमने सिर्फ अली अली करना नहीं सीखा, हमने अली से नबी भी लिया। हमें अली ने बताया है कि एहतराम रिसालत क्या है। 70 हदीसें सियासत में लिखी हैं। रसूल ने कहा या अली लहमु का लहमी दम्मु का दम्मी, ऐ अली तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा गोश्त। सारी जिंदगी नबी कहते रहे कि अली तो मुझ जैसा। अली ने सारी जिंदगी में एक बार भी नहीं कहा कि मैं नबी जैसा। वाह 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 वाह। अमीर अल मोमिनीन ने बताया कि इज्जत रिसालत क्या है। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू, खुदा कहता मैंने मबऊस किया अरब के जाहिलों में उस नबी को, इन उम्मीयीन में एक ऐसे को उतारा जो इन्हें पढ़ के किताब बताता था। रसूल कायनात में आए, कायनात में नबी का आना था, कैसर कसरा के फिंगरे, बुतों का टूटना, कायनात के वजूद का बदल जाना, इस बात का वाज़े इशारा था कि कायनात उसके इंतजार में थी, जिसकी वजह से खुदा ने कायनात को बनाया। सुभान अल्लाह। रिसालत में आपने फिर अपने किरदार से बताया कि इस्लाम क्या है। रसूल अगर 40 साल खामोश रहे तो 40 साल रसूल का खामोश रहना इस बात की दलील नहीं है कि माज़अल्लाह नबी नहीं थे। 40 साल कुरान बन के दिखाया, फिर कुरान पढ़ के सुना। से बताया, अपने किरदार से बताया कि कुरान क्या है। 40 साल खामोश रहे, ऐसा खामोश रहे, किरदार ऐसा पेश किया कि जो अरब के जाहिल बाप को बाप नहीं कहते थे, तेरे मेरे नबी को सादिक भी कहते थे। रसूल ने कहा अगर मैं कहूं इस पहाड़ के पीछे लश्कर है, मान जाओगे? अरब के कुरैश ने कहा कैसे नहीं मानेंगे, कह जो तू रहा है। रसूल ने कहा अगर पहाड़ पे जाओ और पीछे लश्कर ना मिले फिर तुम्हारा अकीदा क्या होगा? अरब के कुरैश ने कहा हमारा अकीदा ये होगा, हमारी आंखें अंधी हो गई लेकिन तू सच्चा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमें नजर नहीं आ रहा लेकिन तू सच्चा। हमारे नबी ने तो 40 साल तक अपने किरदार से मनवाया कि इस्लाम क्या है। आज पूरी दुनिया के मुसलमान सरापा एहतजाज हैं कि कभी डेनमार्क में, कभी नॉर्वे में, कभी फ्रांस में हमारे नबी की तौहीन हो रही है। तो सबसे पहले आप देखें कि कहीं आपकी किताबों में तो नबी की गुस्ताखी नहीं होगी। वाह। अगर आप मुसलमानों को, अपने बच्चों को ये बताएंगे कि हमारे नबी 40 साल के बाद नबी बने तो यह तौहीन रिसालत। बेशक बेशक। अगर आप कहेंगे कि माज़अल्लाह रसूल को आगे जबरील ने अपने परों में लेके जकड़ा और जबरील ने कहा इकरा पढ़, तो ये तौहीन रिसालत। अगर आप ये कहेंगे कि हमारे नबी को पालने वाला कोई नहीं था और एक दाइया ही उसने हमारे नबी को पाल लिया, ये तौहीन रिसालत। आप मगरब से किसी बात की तवक्को ना करें कि वो आपके नबी की इज्जत करेंगे, वो आपके नबी का एहतराम आपकी किताबों से पढ़ेंगे। लेकिन अगर नबी की तौहीन पे यूं कत्लो गारत का बाजार गर्म करना है तो पहले मेरे नबी की सीरत देख लीजिए। एक मुख्तसर सा वाकया, क्योंकि मौजूदा हालात का तकाजा है कि बहुत खूब हमारे नबी का किरदार कैसा था। रिसालत माब मक्का से मदीना जा चुके थे। मक्का में रिसालत माब के एक शख्स था कुफार में से, जो रिसालत माब के बारे में तौहीन अमेज़ अशार लिखता था।
और उन अशार में नबी की गुस्ताखी करता था। जब मिसाल जमा मदीना आके आबाद हो गए तो मदीना आबाद हो गया, इस्लाम का तसल्लुत कायम हो गया। वही शायर मक्का की बॉर्डर, मक्का के सरहद पे था, सहाबा को नजर आ गया, सहाबा इकराम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसे गिरफ्तार करके बोरी में बंद करके रसूल के पास ले गया। दरबार रिसालत सजा हुआ था। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हम उस शख्स को गिरफ्तार करके आए हैं जो मक्का में आपकी तौहीन करता था, गुस्ताखी करता था। जब बोरी को खोला गया तो अंदर से एक शख्स को बरामद किया जिसके चेहरे पे मौत के साथ नुमा था, चेहरे पे मौत की जर्दी थी। रिसालत बाप ने उसकी तरफ देखा, रहमत लिल आलमीन की जुबान से एक जुमला निकला। रसूल ने फरमाया, कोई है जो इसकी गुस्ताख जुबान काटे? वाह 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 वाह। कोई है जो इसकी गुस्ताख जुबान काटे? इतना कहना था या तलवारें नियामों से मारे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हम हाजिर हैं, हम इसकी जुबान काटते। जब सबकी तलवारें निकल गई तो रसूल ने फरमाया, आईना अली, मुझे बताओ अली कहां है? अमीर अल मोमिनीन को बुलाया गया, फरमाया इसकी गुस्ताख जुबान काट। अमीर अल मोमिनीन ने उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के मस्जिद से बाहर ले गए। सहाबा गरज पीछे कि अभी थोड़ी देर के बाद अली इसकी जुबान काट देंगे। यूं चारों तरफ सहाबा गरज था, दरमियान में अमीर अल मोमिनीन से लेकर गए। अमीर अल मोमिनीन ने अपनी तलवार के साथ उसके हाथों की रस्सियों को काटा, उसके पांव की रस्सियों को काटा, उसके हाथ और पांव को आजाद किया। आजाद करने के बाद जब उसके बदन कांप रहा था मौत के डर से, अमीर अल मोमिनीन ने उससे पूछा, क्या तेरे पास सवारी है? वाह वाह वाह। उसने कहा, मेरे पास सवारी कोई नहीं है। मौला अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया, मैं अपना ऊंट तुझे देता हूं, कुछ ज्यादा इरा दे। ये कहने के बाद अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया कि पानी लाया जाए। पानी लाके अमीर अल मोमिनीन से पानी पीने के लिए, वो पानी पी चुका। फरमाया, कुछ खाने के लिए चाहिए? उसका सुबह से गिरफ्तार किया भूखा, फरमाया से खाना दिया जाए। लोग समझ रहे थे ये खाना खा लेगा, पानी पी लेगा तो अली इसकी जुबान काट देंगे। खाना खिला दिया, पानी देके अमीर अल मोमिनीन ने अपने ऊंट पे बिठा के कहा, जा चला जा। जब कहा जा चला जा, तो जब वो ऊंट पे बैठा, अब उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मुझे आजाद किया जा रहा है। वो बार बार कांपते हुए बदन के साथ मौला अमीर अल मोमिनीन की तरफ देख के कह रहा था, मैं चला जाऊं? फरमाया चला जा। मैं चला जाऊं? फरमाया चला जा। जो ही उसका ऊंट चला तो सहाबा का रश पीछा लगा। अली ने अपनी तलवार के साथ सहाबा को, अमीर अल मोमिनीन रोक दिया। सहाबा इकराम सीधे मस्जिद में, या रसूल अल्लाह, आपने कहा था इसकी गुस्ताख जुबान काट। अली ने उसे आजाद कर दिया। फरमाया, फैसला कल दरबार रिसालत में हो। रात लोग सोए नहीं कि सुबह को फैसला देखे रसूल अली के बारे में क्या करते। एक तरफ नबी है, एक तरफ अली है। रसूल ने फरमाया था गुस्ताख जुबान काट, अली ने बंदे को आजाद क्यों किया? अगले दिन दरबार रिसालत सज गया। जिसने नहीं भी आना था वो भी उस दिन आ गया। मस्जिद खचाखच भर गई कि आज फैसला अदालत से आएगा, नबी अदल करेगा, फैसला अली के खिलाफ है। दरबार रिसालत खचाखच भरा हुआ था। यूं ही रसूल मिंबर पे आए, पीछे से एक शख्स की आवाज आई, या रसूल अल्लाह, बाकी बातें बाद में कीजिएगा, पहले कल वाला फैसला कीजिए। अब ये बात हो रही थी या बाहर से एक शोर आया, या रसूल अल्लाह रुकिएगा। जब सहाबा ने पीछे मुड़ के देखा, वही जिसे कल अली ने आजाद किया, वो सर पर सवारी को दौड़ाता हुआ आया। उसने मस्जिद नबी के बाहर आके अपने ऊंट को छोड़ा, यूं दौड़ता हुआ आया कि सर से अमामा उतरा हुआ था, आवाज जमीन में गिरी हुई थी। दौड़ता हुआ बाग रिसालत में आया, यूं सहाबा को पीछे करता करता सीधा मिंबर के करीब गया। रसूल के कदमों में जाके बैठ के कहने लगा, मुझे तेरी इज्जत की कसम है, मैं सारी रात सोया नहीं, मैं सारी रात आपकी शान में कसीदे लिखता रहा, नाते लिखता रहा। मैंने आपके अखलाक करीमिया से मुतासर होकर मैंने आपकी शान में कुछ अशार लिखे हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको वो अशार सुनाऊं। रसूल ने मिंबर के करीब उसे खड़ा किया और उसने रसूल की नात पढ़नी शुरू कर दी। रिसालत बाब ने सहाबा से कहा, तुम में और अली में यही फर्क है। मैंने कहा था इसकी गुस्ताख जुबान काटो, अली ने गुस्ताख जुबान काट भी दी, मोहब्बत वाली अता भी कर दी। हैदर 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 अगर आप अपनी किताबों में, आप मुसलमान लिटरेचर में, सिलेबस में अपने बच्चों को यह पढ़ाएंगे कि माज़अल्लाह रसूल 40 साल तक नबी नहीं थे और 40 साल के बाद नबी बने, तो इसमें नबी का अपना कमाल क्या है? 40 साल के बाद तो अक्सर लोग ठीक हो जाते थे, 40 साल के बाद नबी नहीं बने, 40 साल के बाद ऐलान किया, 40 साल खामोश रहे। अगर कहते मैं नबी हूं तो नबूवत का गवाह लाते कहां से? वाह यावर भाई तवज्जो फरमाइए। जी जी बिस्मिल्लाह। अगर कहते मैं रसूल हूं तो रिसालत का गवाह लाते कहां से? क्योंकि रसूल ने यह नहीं कहना था कि मैं मक्के में आके नबी बना, रसूल ने कहना है कि मैं वहां नबी था, गवाह यहां से नहीं चाहिए था, गवाह भी वहां से चाहिए था। रसूल कहे मैं नबी हूं
कहां से नबी हूं? कुंत नबिय्यन आदम बैनल माए वत्तीन, बेशक। मैं तब से नबी हूं जब आदम अभी माह और पानी के दरमियान, सुभान अल्लाह। अभी आदम मट्टी और पानी के दरमियान था। गवाह भी वो चाहिए था जो फौरन खड़ा होकर कहे कुंत वलियन, मैं भी उस वक्त वली था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान। बेशक। 40 साल तक खामोश रहे। अगर हम कहेंगे माज़अल्लाह 40 साल के बाद नबी बने, तो फिर आज फ्रांस का ईसाई हो, डेनमार्क का ईसाई हो, वो आपसे सवाल कर देगा कि तुम कहते हो तुम्हारा नबी 40 साल के बाद नबी बना, जबकि तुम्हारा कुरान कहता है कि हमारे ईसा 3 दिन के नबी थे। और ये बाइबल से वो साबित नहीं करेगा, वो हमें कुरान से साबित। बेशक बेशक। तुम्हारा कुरान कहता है कि जब 3 दिन के हजरत ईसा से मरियम की कौम ने पूछा था ये बच्चा कहां से आया, तो तुम्हारा कुरान कहता है कि हमारे 3 दिन के ईसा ने बोल के कहा था इन्नी अब्दुल्ला अतानी अल किताब व जल्नी नबीहा, मैं अल्लाह का अब्द हूं, साहिब किताब हूं और नबी बन के आया हूं, आके नहीं बना। जअलनी नबिया, मैं नबी बन के आया हूं। तो आज ईसाई कह सकता है कि हमारे ईसा 3 दिन के नबी थे, तो आपके रसूल ने 40 साल तक नहीं बताया कि मैं नबी हूं। तो जो 3 दिन का नबी हो वो अफजल, या जो 40 साल के बाद बने। सुभान अल्लाह। मुसलमानों के बच्चों के पास खामोशी के अलावा कुछ नहीं, वो यही करेंगे। फिर यही हो सकता है कि जहां जवाब और दलील ना हो, फिर वहां गाली और गलोच। बेशक। ये हमेशा हथियार है जाहिल का, जब उसके पास दलील ना रहे वो जज्बात में आके, गुस्से में आके सीख पा हो जाता। जब मुसलमानों के पास लिटरेचर में, सिलेबस में इसका जवाब ही कोई नहीं, तो ये कहेगा ईसाई तौहीन कर रहा है, हमारे नबी को कमतर कर रहा है ईसा से, वो बंदूक उठाएगा, वो जिस्म के साथ बम बांधेगा, वो चर्च उड़ाएगा, वो लोगों को कत्ल करेगा, इसलिए उसके पास दलील नहीं। शिया दहशतगर्द क्यों नहीं होता? शियों में खुदकुश हमलावर क्यों नहीं होता? हम अपने बच्चों को इल्म के साथ लेस कर देते हैं, हमारे बच्चे जेवर इल्म के साथ आरास्ता होते हैं। इनका कोई, हमारी शिया मजहब का कोई बच्चा ईसाइयों के चर्च में भी जाके बैठा हो और वो कहे हमारा ईसा 3 दिन का नबी है और मुसलमानों का 40 साल तक नबी नहीं, वो बच्चा वहीं से उठेगा और फौरन कहेगा खामोश रहिएगा। आप कहते हैं कि हजरत ईसा 3 दिन के नबी थे, 13 रजब को हमारे मौला काबा में आए थे, 16 रजब को रसूल के हाथों पे आके 3 दिन के अली ने बोल के कहा था तौरात सुनाऊं, अंजील कुरान सुनाओ। 3 दिन के अली ने बोल के साबित कर दिया था। ईसा के बोलने पे फख्र ना करना, ये काम तो मोहम्मद का जानशीर भी कर लेता, ये काम तो जानशीर मुस्तफा भी कर लेता। बेशक बेशक। लिहाजा ये अगर कहा जाए कि माज़अल्लाह इज्जत रिसालत शियों के पास नहीं, तो जितनी इज्जत रिसालत हमारे पास है। यही वजह है कि आज तक जितने भी झूठे नबूवत के दावेदार बने, वाह जी, उनमें से कोई भी अली और वलीउल्लाह नहीं पढ़ता। सुभान अल्लाह। बेशक। ये है तहफ्फुज़ खत्म नबूवत। तहफ्फुज़ खत्म नबूवत सेमिनार्स के साथ नहीं होता। वाह जी वाह। तहफ्फुज़ खत्म नबूवत बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के नहीं होता। ये है तहफ्फुज़ खत्म नबूवत। जाओ जाके गूगल पे सर्च करके देखो, जितने नबूवत के झूठे दावेदार, उनमें एक भी अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला। इसलिए कि हम मोहम्मद और रसूलुल्लाह के फौरन बाद क्या पढ़ते हैं? अली वलीउल्लाह। हम अली वलीउल्लाह पढ़ के दुनिया को बताते हैं कि जब हम अली को नबी नहीं मानते। वाह जी वाह। अगर नबी के बाद नबूवत की गुंजाइश होती तो अमीरुल मोमिनीन से ज्यादा कौन है? वाह जी वाह। तो जब हमने अली को नबी नहीं माना तो फिर हम किसी और को नबी कैसे मान? सुभान। अकीदा रिसालत हमारा बेहतर। हमने कतअन कभी भी ये नहीं कहा कि माज़अल्लाह 40 साल तक नबी नहीं थे। हमने कतअन कभी भी ये नहीं कहा कि वो एक दाई के पास दूध पीते। वाह सुभान अल्लाह। ये दाई वाला तसव्वुर इसलिए आया कि अगर यहां ना लिखेंगे कि हलीमा ने पाला तो फिर क्या लिखेंगे किसने पाला? किसने पाला? वाह वाह जी वाह। अगर यहां मोर्रख ये फर्जी तराशे हुए किरदार ना लिखता तो यहां लिखना पड़ता कि अबू तालिब ने पाला। वाह बेशक। अगर आप एक तरफ कहते हैं कि हमारा नबी नबियों का सरदार है और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे नबी ने दाई का दूध पिया, तो फिर तुमसे यहूदी पूछ लेगा कि तुम्हारा कुरान कहता है कि जब हजरत मूसा को 1000 दाई दूध पिलाने के लिए गई थी, तो तुम्हारा कुरान कहता है, अल्लाह कुरान में कहता है हर्रमना अलैहिल मराज़िक़, हमने हराम कर दिया था दाइयों का दूध मूसा पे। मूसा नौकर है, मेरा नबी सरदार है। 3 दिन का मूसा तो जानता है किसका पीना है किसका नहीं पीना। नबी जानते ही नहीं थे कि हलाल क्या है हराम क्या है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, वाह वाह वाह। नारे विलायत, अली वलीउल्लाह, नारे विलायत, अली वलीउल्लाह, नारे हैदरी।
कि हमने ये हमारा ये अकीदा है कि सिर्फ हजरत अबू तालिब ने बोला, हजरत फातिमा बिनते असद ने, वाह और फिर एक और अकीदा कि माजल्ला सुम्मा माजल्ला के आके फरिश्ते ने पढ़ाया, फरिश्ते ने तालीम दी। ये जो कुरान की आयत है इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इसकी तफसीर में लिखा जाता है कि ये आयत तब आई थी जब माजल्ला सुम्मा माजल्ला, ये हमारे रसूल जो थे उन्होंने अपने बदन में कभी महसूस की, और फरिश्ता आया और फरिश्ते ने आके परों में लेके जकड़ा और कहा इकरा पढ़। मैं तो हर जगह भी यही कहा करता हूं कि या मुसलमान अकीदा बदल लें या फिर दरूद ताज बदल। वाह जी वाह वाह वाह। अकीदे में कहा जाता है कि जबरील ने पढ़ाया, दरूद ताज में कहा जाता है वल्लाहु आसिमुहु व जबरीलो खादिमुहु, वाह जी वाह, कि जबरील तेरा नौकर है, नौकर की जुर्रत नहीं है कि वो सरदार को पढ़ाए। वाह जी वाह, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मिंबर पे ये जुमले कहने लगा हूं, जबरील जो कुरान लेके आता था, जबरील को पता ही नहीं होता था कि मैं क्या देने जा रहा हूं। वाह अगर वो आयतों से पहले वाकिफ होगा तो उसे नबी से अफजल माना जाएगा। वाह जी वाह, कि वो नबी से पहले कुरान का मुअल्लिम था, वो नबी से पहले कुरान से वाकिफ था, वो अमीन था। वाह जी वाह, क्या बात। हम जनाब जबरील के साथ एक लफ्ज इस्तेमाल है, जबरील अमीन। अमीन कहते हैं जिसके हाथ में अमानत हो, बेशक, और अमानत देने का कुलिया ये है कि उसको दी जाती है जो रास्ते में खोले ना। जबरील अमीन इसलिए हैं, ये रसूल से अमानत, अल्लाह से अमानत लेते थे, नबी को आके देते, और इतना सच्चा था मेरा नबी, इसकी जुबान से जो जारी होता था वो कहता था ये नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं। सुभान अल्लाह, वाह जी वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। कुरान में किसी नबी के नाम के साथ उसने दावा नहीं किया कि ये नबी नहीं बोलते मैं बोलता हूं, सिर्फ हमारे नबी को लिए दावा किया है। बेशक, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरा हबीब तब तक नुत्क ही नहीं करता। वाह जी वाह, दोनों बात तवज्जो फरमाइए, ये नहीं कहा कि मेरा नबी तब तक, हम इसका तर्जमा ये कर देते हैं कि इसकी आयत का तर्जमा ये कि मेरा नबी तब तक नहीं बोलता। बोलने के लिए कुरान में लफ्ज कलाम है, कलमा नहीं करता, बेशक, वाह। तकल्लुम नहीं करता, यहां तकल्लुम का लफ्ज नहीं, हाँ, मेरा नबी नुत्क ही नहीं करता। नुत्क की नहीं, नुत्क किसे कहते हैं? गुफ्तगू में और नुत्क में फर्क है। मैं बात कर रहा हूं, ये कलमा है, ये कलाम है। बिस्मिल्लाह, आप बात सुनते सुनते कहते हैं जिसमें लफ्ज नहीं है, इशारा है, और इशारे में एक जुबान इस्तेमाल होती है, ये इसे कहते हैं अरबी जुबान में नुत्क। वाह 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 वाह। क्या बात। बहुत खूब, गुफ्तगू को कलाम कहते हैं, और जिसका कोई मानी ना हो उसे नुत्क कहते हैं। वाह, सिर्फ अपनी जुबान को हलाना इसे नुत्क कहते हैं। खुदा कहता मेरा नबी हूं भी, मेरे को वाह जी वाह, वाह वाह वाह। और बाज औकात किसी को उठाने के लिए उसे बकायदा बोल के नहीं उठाया जाता कि उठ जा निकल यहां से, बाज दफा इशारा किया जाता है, वाह, और इस इशारे में कोई थोड़ा सी जज्बात हो तो जलाल का एक लफ्ज या एक नुक्ता निकलता है और उसके साथ उसे उठा दिया जाता है। यानी कि खुदा कुरान में कहता मेरा नबी अगर किसी को इशारे से भी उठाए वाह वाह। तो नबी ने नहीं उठाया, अल्लाह ने उठाया। ये मेरा हबीब नहीं बोलता, ये मैं बोलता हूं। वमा रमैता इज़ रमैता लकिन अल्लाह रमा, ये कंकरियां तूने नहीं फेंकी, ये मैंने फेंकी। सुभान अल्लाह, यादुल्लाहु फौका ऐदिही, इन बंदों ने बैत तेरे हाथ में नहीं की, मेरे हाथ में की। बेशक, बोला रसूल था, अल्लाह ने कहा मैं बोला। वाह 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 रसूल ने वाह। फेंके, खुदा ने कहा मैंने फेंके। बैत नबी ने करवाई, खुदा ने कहा मैंने करवाई। फिर खुम्मे गदीर में जो अली का हाथ बुलंद है, ये नबी ने बुलंद नहीं किया। वाह वाह। इसका मतलब है कि ये जो जबरील ने आके कहा इकरा पढ़, इसका मतलब ये नहीं है कि माजल्ला सुम्मा माजल्ला अनपढ़ थे, पढ़ना जानते थे तो उन्हें कहा पढ़। पढ़, सुभान अल्लाह। ऐ मुस्तफा आप पढ़िए, आप इन्हें तालीम दीजिए, आप इन्हें इल्म दीजिए। रिसालत में आपने और एक जाहिलाना सोच पाई जाती है, और यकीन कीजिए कि ये बहुत अहम नामों की जुबान से मैंने ये लफ्ज सुने हैं कि देखें जी हमारा रसूल मक्के और मदीने के किसी स्कूल से नहीं पढ़ा था,
जाहिलो यहां का होता तो यहां पढ़ता। अब मुझे यहाँ पे कोई बंदा टाइटल दे दे दी ये तो बिल्कुल ही नहीं जानते, ये तो जाहिल है। क्यों? इन्हें हमने कभी आज तक बरतानिया किसी स्कूल में पढ़ते देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक, वाह जी वाह। तो जब मैं यहाँ रहता ही नहीं, अगर मेरी एजुकेशन देखनी है तो मेरे शहर में जाके पूछो कि मैं किस स्कूल में पढ़ा हूं, किस कॉलेज में पढ़ा हूं। नबी को मक्के और मदीने के स्कूलों में तलाश ना करो। वाह। नबी का घर यहां हो तो देखा जाए कि कहां से पढ़ा। वाह वाह। नबी की नात लिखी जाती, नबी की आंखें ऐसी, नबी का चेहरा ऐसा। ये नाते नबी नहीं है, ये हमदे परवरदिगार। बेशक। अगर नाते नबी चेहरे पे देखनी है तो फिर भी मासूम से पूछो। मासूम फरमाते कायनात की रहमतें इकट्ठी की तो हमारे नबी का सर बनाया। वाह वाह। मासूम से पूछ बताने लगा हूं हमारे नबी का जो नात में पढ़ा जाता है ना, रबीउल अव्वल में मुसलमानों ने नातें पढ़ी हैं। मेरे नबी की सोने दी अखियां इंज दियां, सोने दा मुखड़ा इंज दा। आओ मासूम से पूछें कि रसूल का मुखड़ा कैसा था, रसूल की आंखें कैसी थी। मासूम फरमाते खालकल अंबिया मिनल अर्के जबीन, हमारे जद के माथे का पसीना लिया तो अंबिया बना दिया। वाह वाह वाह। खालकल लोह वल कलम मिनल अर्के यदैन, हमारे नबी के हाथों का पसीना लिया तो लोहो कलम बना दिया। खालकल मलाइका मिनल अर्के सदरे ही, नबी के सीने का पसीना लिया तो फरिश्ते बना दिए। खालकल अर्जो मिनल अर्के राजुलैन, मासूम फरमाते हमारे नाना के पांव का पसीना लिया तो जमीन खल्क की। पांव के पसीने से जमीन खल्क की। दुनिया जो खाती है जमीन देती है, दुनिया जो पीती है जमीन देती है। अनाज जमीन से निकलता है, पानी जमीन से निकाला जाता है, खाते भी जमीन से हैं, पीते भी जमीन से हैं। और मासूम फरमाते जमीन बनी है मेरे नाना के पांव के पसीने से। शर्म नहीं आ रही सदियों से मोहम्मद के कदमों का पसीना खा के फिर मौलवी कह रहा है कि नबी हम जैसा। मक्का में रहे तो अपने किरदार से 40 साल तक अपने किरदार से मनवाया कि इस्लाम की ऐसा बेहतरीन किरदार पेश किया कि जो बाप को बाप नहीं कहते थे वो शादी कह रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब इस्लाम की बस आखिरी अल्फाज के करीब हो रहा हूं। इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ के देखिएगा, जब हमारे नबी ने पहले दिन मक्का में कलमा पढ़वाया तो सबसे पहले अरब के गरीबों ने नबी का कलमा पढ़ा। उमरा ने, अमीर लोगों ने नबी का कलमा पहले नहीं पढ़ा, पहले अरब के गरीबों ने कलमा, अरब के पिसे हुए लोगों ने कलमा पढ़ा। क्यों? इसलिए कि गरीब होता है इज्जत का भूखा। हमारे नबी ने इज्जत ही उन्हें इतनी दे दी। वहां वो अबू जहल की ऊंटनी के करीब खड़े होते तो उन्हें ताजियाने मारे जाते। यहां नबी उन्हें अपने पास बिठा के खिलाते थे, अपने साथ बिठाते थे। जब उन्हें अपने साथ बिठा लिया तो फिर इन्होंने नबी का जो कलमा पढ़ा, ये थे सहाबी। वाह जी वाह। वाह वाह वाह। मजलिस पूरी दुनिया में देखी जा रही है। हम पे एतराज किया जाता है कि शिया सहाबा की इज्जत नहीं करते। ये सहाबी नहीं जिन्होंने पहले दिन में नबी का साथ दिया, जो किसी के गुलाम थे, लेकिन ये वो लोग थे जिन्होंने चमड़ियां उखड़वा ली लेकिन नबी को नहीं छोड़ा। बेशक बेशक। क्योंकि इन्होंने लालच में कलमा नहीं पढ़ा था। वाह वाह जी वाह। इन्होंने भूख मिटाने के लिए कलमा नहीं पढ़ा, इन्होंने गर्दनें बचाने के लिए कलमा नहीं पढ़ा, इन्होंने इज्जत की वजह से कलमा पढ़ लिया। उन्होंने कहा कोई मजहब इतनी इज्जत नहीं दे रहा जितनी ये नबी दे रहा। बेशक बेशक। वो रसूल के पास जाके बैठ कर उन्होंने कहा तू जो कहता, रसूल ने कहा एक अल्लाह है लेकिन वो नजर नहीं आएगा। उनका ना भी नजर आए, तू कह रहा ना कि है। यही वजह है कि हजरत बिलाल हबशी, जब उनके काफिर मालिक ने हजरत बिलाल हबशी को गर्म पत्थर पे उनके सीने पर रख के गर्म जमीन पे लिटा के उसके ऊपर अपना पाँव रख के कहा था, ऐ गुलाम हबशी जिस अल्लाह को मानते उसे देखा है? कहने नहीं। काफिर ने कहा देखना चाहता है? हजरत बिलाल ने कहा जरूरत ही नहीं। उसका देखा भी नहीं, देखना भी चाहता नहीं, मानता क्यों है? हजरत बिलाल ने उसका चेहरे की तरफ देखेगा, कैसे ना मानूं, वो जो कह रहा है कि है। उसने कह दिया है तो फिर मैंने कह दिया है। इज्जत रिसालत यह है कि इस रसूल ने अपने किरदार से मनवाया था कि इस्लाम क्या है। इन्होंने पत्थर मार के तबलीग नहीं की, पत्थर खा के तबलीग। इन्होंने किसी की गर्दन काट के तबलीग नहीं की। आज इस्लाम का ये तस्वुर दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है कि शायद ये जंगो जिदाल का मजहब है, ये कत्लो गारत का मजहब है। रसूल ने तलवार के जरिए से इस्लाम फैलाया। इस्लाम तलवार से फैला हुआ मजहब नहीं, नबी के किरदार से फैला हुआ मजहब।
फिर वो जो इस्लाम किरदार से आया था, बिल्कुल मैं जश्न के आखिरी जुमले कहने लगा हूं, वो जो इस्लाम किरदार से आया था, फिर आज उस इस्लाम में नाकामियां क्यों आ गई? उस इस्लाम में ये आज वो इस्लाम जो अमन का मजहब था, आज दहशतगर्दी की अलामत क्यों बन गई? वो दाढ़ी जो दीन की अलामत थी, आज दहशतगर्द की पहचान कैसे हो गई? इसका मतलब है कि इस्लाम का कसूर नहीं। उसकी एक मैं मिसाल पेश कर देता हूं। जब पहली दफा जमीन से पानी निकले तो वो पानी इंतहाई शफाफ, इंतहाई लजीज, इंतहाई ताजा होता है। जो वो पानी जमीन से निकलता है तो वो पानी तरोताजा है, शिफाफ है, साफ है। लेकिन जब वो पानी नदियों से होता हुआ, नालों से होता हुआ, दरियाओं से होता हुआ, शहरों के करीब से गुजरता है, तो अब ये जहां जहां से गुजरता है, अगर ये जंगल से गुजरा तो जंगल के पत्ते शामिल हो, ये रहने वाले इलाकों के करीब से गुजरा तो वहां की गंदगी शामिल कर। ये जहां जहां से गुजरता गया, कहीं से दरख्तों के पत्ते, कहीं से मिट्टी की रंगत, कहीं से कारखानों का पानी, कहीं से शहरों की गंदगी, जब ये शामिल हो गई, अब जब पानी हम तक पहुंचा तो अब हमें डॉक्टरों और तबीबों ने कहा इसे छान के पीना, इसे उबाल के पीना, इसमें जरासीम आ गए हैं, अब ये पानी पीने के काबिल नहीं रहा, ये साफ नहीं रहा। पानी जब निकला था तो तब साफ था। वो कहते कसूर पानी का नहीं, जिन रस्तों से पानी गुजरा है उन रस्तों ने पानी का असर बदल दिया, रस्तों ने पानी का जायका बदल दिया है। इस्लाम जब मक्का की चोटी से निकला था, इसमें वफा थी, इसमें हया था, इसमें अखलाक था, इसमें मोहब्बत थी, इसमें हमसाये का हकूक था, इसमें गैर मज़हब का तहफ़्फ़ुज़ था। लेकिन जो ही ये इस्लाम बादशाहों के दरबारों से गुजरा, इसमें गंदे रावी आ गए, इसमें झूठे मुअर्रिख़, इसमें बादशाहों का किरदार आ गया। अब जब हम तक पहुंचा तो अब ये दहशतगर्द इसलिए बन गया, कसूर इस्लाम का नहीं, रस्ते ने इस्लाम का जायका तब्दील कर दिया, रस्तों ने इस्लाम का असर बदल दिया। अब अगर उसी साफ और शफाफ पानी को अपने घर तक लेके आना हो तो अगर वहां से जहां से पानी निकला था, आपके घर के पास से जहां से पानी निकला वहां से एक पाइप लगाए, अपने घर में ले आए, तो वो पानी बिल्कुल महफूज आपके घर तक पहुंच जाएगा, क्योंकि उस पाइप ने रस्ते की किसी गंदगी को शामिल किया। जुमला जश्न का और ज्यादा आसान कर देता हूं, हमने नबूवत के बाद इस्मत का पाइप लगाया और दीन इमामत से ले लिया। इमामत और नबूवत के दरमियान कोई एक कड़ी भी ऐसी नहीं आई जहां से गलत शामिल हो जाता, झूठ शामिल हो जाता। हमने बादशाहों के किरदार को इस्लाम नहीं समझा, हमने 14 के किरदार को इस्लाम। हमने ये नहीं देखा कि कौन बादशाह तख्त पे बैठा है, हमने ये पूछा कौन इमाम कैद खाने में। हमने दीन बादशाहों से नहीं लिया, हमने दीन इमामत से लिया है, हमने दीन हुज्जत से लिया है। आज भी ईद मिलादुन नबी मनाने का हक उसे ही बनता है जो उसी दीन का वारिस का इंतजार कर रहा है, रसूल दीन छोड़ के। रसूल तो अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़ भी छोड़ के गए थे। रिसालत इमाम तो इतना अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़ छोड़ के गए थे कि एक अरब की मुशरका ज़ईफ़ा माई अपने घर से निकली और उसके पास वजनी सामान है और उससे सामान उठाया नहीं जा रहा और नबी की नजर उस पर पड़ गई। रिसालत इमाम उसके करीब गए और उसके करीब जाके कहते अगर तू कहे तो तेरा सामान मैं उठाऊं। किसको कह रहे? मुशरिका, कलमा नहीं पढ़ती। कह कौन रहे? रसूल। जानते भी हैं कि ये मेरा कलमा नहीं पढ़ता, फिर भी कह रहे हैं कि तेरा सामान मैं उठाऊं। कौन कह रहा है? जिसके नाज खुदा उठाता। अभी जश्न होगा, जश्न के बाद खाना होगा, किसी अमीर तरीन बंदे से कहिएगा कि ये बर्तन उठा के वहां रख दे, तो शायद वो उसे भी अपनी तौहीन समझ। कायनात का रसूल कह रहा है कि अगर तू कहे तो तेरा सामान मैं उठाऊं। उसका सामान उठाया, उसके दरवाजे पे आकर सामान रखा। जब सामान रख के रिसालत इमाम पीछे मुड़ने लगे तो उसने आवाज देकर कहा बेटा रुक। रिसालत इमाम रुक गए। उसने कहा मैं अमीर नहीं हूं, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें उजरत दूं, लेकिन बड़ों की बातें नसीहत होती है, अगर मैं तुम कहो तो मैं बतौर उजरत तुम्हें एक नसीहत कर दूं। रिसालत इमाम ने यह भी नहीं कहा कि मैं नबी हूं और तू मुझे नसीहत कर। रिसालत इमाम ने कहा हाँ तेरी नसीहत क्या? उसने कहा मेरी नसीहत यह है कि अरब में एक जादूगर पैदा हुआ है, उसके करीब न जा। रिसालत इमाम ने कहा तूने उसे देखा? उसने कहा देखा नहीं, सुना है। और बहुत से जाहिल ऐसे होते हैं जो सुनी सुनाई बात इतनी उछाल देते हैं। वाह 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 वाह। बड़ों को पता नहीं चलता कि ये सुनी सुनाई। वाह। जैसा कि मेरे पास, मैं 2015 से यूके आया हूं। 15 का मुहर्रम मैंने यूके पढ़ा, 16 का मुहर्रम मैंने यूके पढ़ा, 2017 तक मैंने यूके मुहर्रम। जितनी देर से मैं यूके आ रहा हूं किसी ने एतराज नहीं किया।
अब की बार मैं आया हूं, देखे जी बरतानिया में पनाह ले ली, देखे जी MI6 के एजेंट बन गए। यानी कि 2014 से किसी को एहसास नहीं हुआ। बेशक। और ये आप तो इस मुल्क में बैठे हैं, आप तो यहाँ के कवानीन से वाकिफ हैं कि जिसके पास वैलिड वीजा हो उसके लिए कहीं सफर करना कोई मुश्किल नहीं है। और एक तो लाहौर के एक अजीम शख्सियत ने कहा था कि मुझे समझ नहीं आ रही इतनी थोड़ी देर में कोरोना का टेस्ट कैसे हो गया। मैं तो दुआ की अल्लाह करे तुम्हें हो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि 8 घंटे में भी हो जाता है। अब अपने फसील में अपनी किले जैसी इमारत के अंदर बैठ के बंदा पूछे कि बाहर क्या हो रहा है और किसी चीज पे यकीन ना करे। तो आज एक बड़ी शख्सियत का क्लिप भी आ गया। मैं तो उनसे हैरान हूं कि इतने बड़े मनसब में बैठ के इतना बड़ा दावा होने के बावजूद चंद जाहिलों की पहुंचाई हुई बातों पे कम से कम इस बात के बाद उनको अंदाजा कर लेना चाहिए कि उनको खबर पहुंचाने वाला मुखबर कितना बड़ा झूठा है, रावी कितना बड़ा झूठा है कि शायद उन्होंने जाके बरतानिया के सफारत खाने में पनाह ले ली है। बोरी नशीन है, अगर किसी ने देखना हो तो यहां आके देख ले कि कैसी पुरमुसरत जिंदगी गुजारते हैं। सिर्फ ये है कि MI6 जो है उसका सिर्फ इतना ही कानून है कि अलीउन वलीउल्लाह पढ़ते रहो। MI6 यही कहती है कि सिर्फ जंजीर जनी करो, मातम करो और आले मोहम्मद से वफा करो, बाकी कुछ भी ना करो, सिर्फ आले मोहम्मद से मोहब्बत करो। ये सिर्फ जाहिलाना सोच है, जहालत है। कुरान कहता है, अल्लाह के कुरान में बकायदा आयत है, खुदा कहता है जब कोई फासिक तुम्हारे पास झूठी खबर लेके आए तो पहले उसकी तहकीक किया। वाह, तहकीक पहले किया करो। लेकिन फौरी तौर पे पाकिस्तान छोड़ने का मकसद कोई घबराहट नहीं, इंशाल्लाह पाकिस्तान ही वापस जाना है। घर पाकिस्तान है, सब कुछ पाकिस्तान में है, पाकिस्तान ही जाएंगे, पाकिस्तान ही जाके इंशाल्लाह बफजल खुदा मिंबर से फिर मुसाहिब फज़ाइल आले मोहम्मद पढ़ेंगे। वक्ती तौर पे हिजरत करने की सिर्फ और सिर्फ वजह कि जब अदालतों से पहले सड़कों पे फैसले हो रहे हो, वाह वाह, जब आपके सरों की कीमतें लग रही हों और जब अपने ही दुश्मन के रूप में वाजे हो चुके हों, तो फिर वक्ती तौर पे हिकमत अमली को तब्दील किया जाता है। सुभान अल्लाह। तो उसने ज़ईफा ने कहा कि मैंने सुना है कि आप एक अरब में जादूगर पैदा हुआ, उसके करीब में जाना। रिसालत बाब ने कहा कि वो उससे मिली हो, कहने की मिली नहीं हो। रिसालत बाब ने कहा फिर वो कहता क्या है, जुमला सुनिए, कहने लगी जो उसके करीब जाता है वो उसी का हो जाता है। वाह वाह वाह, ये नहीं पता था कि ये किसकी होने वाली है। वाह वाह, जो उसके करीब जाता है उसी का हो जाता है। रिसालत बाब उसको कहते और उसकी क्या बात सुनी, उसका मुझे पता ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं, कभी गई ही नहीं, बस इतना सुना है कि भाई उसके करीब ना जाना, जो जाता है फिर वापस नहीं आता। रिसालत बाब सुनते, रिसालत बाब ने कहा कोई ऐप सुनाओ, कहने की ऐप कोई नहीं सुना, बस एक ही बात सुनी है, जो उसके करीब जाता है। और वो हाँ एक बात मैंने सुनी है, वो हमारे खुदाओं को नहीं मानता, अपने ये खुदा की बात करता और वो नजर भी नहीं आता, बस उसके करीब ना जाना। तू बड़ा अच्छा है, देख तूने मेरा सामान उठा के देखा, उसके करीब ना जाना। रिसालत बाब का अगला जुमला जश्न बन जाएगा। रिसालत बाब मुस्कुरा कहते अपने साए से बच के जाऊं तो कहां जाऊं, अपने आप से बचूं तो कैसे बचूं। क्या मतलब, फमाअना मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसकी बात कर रही है ना, अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद मैं हूं। जब कहना मैं मोहम्मद हूं, पीछे हट के चेहरे पे यूं सुर्खी ला के कहने लगी तुझे किसने कहा था मेरा सामान उठा के ले जाओ। कहते मुझे किसी ने नहीं कहा, मेरा दीन कहता है बेसहारों के सहारे बन। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे फूल फूल या रसूल या रसूल, पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल या रसूल, नारे हैदरी या अली। अपने कोई हसरत पूरी कर रहा है पहले की लिहाजा जो उसके करीब जाता है उसी का हो जाता है। मेरा दीन कहता है बेसहारों के सहारे बन जाओ, बेआसरों के आसरे बन जाओ। कदमों में गिर के कहती है अगर तेरा दीन ये है फिर तू भी सच्चा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, मुझे तेरे अल्लाह देखने की जरूरत है। सुभान अल्लाह। फिर पढ़ा मुझे कलमा। ये थी इस्लाम की इब्तिदा, ये थी मेरे नबी की सीरत, ये है मेरे नबी की नात। जश्न तमाम हो गया, एक बात नहीं करूंगा, एक मालिक के हुजूर सजदा नहीं करूंगा तो कोई और नाराज ना हो। जाफरी सदार मुझसे जरूर नाराज हो जाएगी, क्योंकि इनके जद्द अमजद का दुनिया में आ जाना है। सरकार हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, कायनात का वो बेहतरीन इमाम जिसे ना इमाम मानने वाला भी सादिक कहता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इतनी बड़ी सच्चाई है कि जो इमाम को नहीं भी मानता वो भी कहता है इमाम सादिक। बेशक।
वो भी इमाम को सादिक कह के बुलाता है। इस इमाम ने इल्म के इतने दरिया बहाए कि फिका ही अपने नाम के साथ मखसूस कर ली। माशाअल्लाह। ये हम पढ़ते अली वलीउल्लाह हैं, कलमा नबी का पढ़ते हैं, मातम हुसैन का करते हैं, लेकिन फिका हमारी जाफरी है। वाह। हम अलविया नहीं, हम हसनिया नहीं, हुसैनिया नहीं, सजादिया नहीं, बाकरिया नहीं, हम हैं जाफरिया। फिका जाफरी क्यों है? इस इमाम ने अलूम आले मोहम्मद को इकट्ठा करके फिका की शक्ल में मुरतब कर दिया। माशाअल्लाह। हमें फिका के एक ऐसा कानून दे दिया कि दुश्मन भी इमाम के पास आके बैठते थे। कायनात का कोई इल्म ऐसा नहीं है जिसका आगाज इमाम जाफर सादिक से ना। सुभान अल्लाह। बहुत मशहूर एक किताब हुई है इल्मी दुनियाओं में, और इल्मी लोग उस किताब से वाकिफ है, सुपरमैन इन इस्लाम। ये किताब नहीं है, ये दुनिया के बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स ने जो इमाम के बारे में मकाले और आर्टिकल लिखे थे वो इकट्ठे किए गए, तो ये किताब भी सूरत बनी। इसी किताब को ईरान वालों ने छापा तो उसको नाम दिया मगज़े जहान शीयत, शीयत की दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग। इसी किताब को पाकिस्तान में शाया किया गया तो उसका नाम लिखा जाफर सादिक साइंसी इंकिशाफात। इस किताब में इमाम के दुनिया के बेहतरीन प्रोफेसर्स के इमाम के बारे में लिखे हुए मकाले, ये सारे के सारे प्रोफेसर ने बैठ के एक मीटिंग की थी और इस मीटिंग में कहा था कि कोई एक ऐसा नाम तलाश करो जिसने दुनिया के हर इल्म पे बात की। वाह 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 वाह। हर एक इल्म पे बोल रहा हो और उसके खुतबे, कोई भी इल्म हो उसका खुतबा मौजूद हो। वाह जी वाह। सबको टाइम दे दिया गया कि जाओ जाके सब अपनी अपनी रिसर्च शुरू कर दो। सबने रिसर्च शुरू की। जब इकट्ठे होके आए अगली मीटिंग पे, जब अपने अपने मकाले रखे तो हर एक ने एक ही नाम लिखा था, जाफर सादिक। इस किताब को इकट्ठा किया, फिर इस किताब को पूरी किताबी सूरत में इसको बना दिया गया। उस किताब को पीडीएफ में मिल जाता है, इंटरनेट पे वो किताब दस्तयाब है, उसको जरूर मुताला कीजिएगा। इमाम ने इल्म की गहें खोल दी। कीमिया का इल्म हो, फिजिक्स का इल्म हो, बायो का इल्म हो, इल्म इक्तिसादियात हो, इल्म मुआशियात हो, इल्म अकाउंट्स हो, दुनिया के हर इल्म की इब्तिदा इमाम जाफर सादिक। सुभान अल्लाह। इस इमाम ने इल्म की ऐसी दुनियाएं तख्लीक की कि आज तक दोबारा रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लिहाजा मेरी दुआ है कि मालिक इन दो पकीज़ा मुक़द्दस अनवार के सदके से आज के इस जश्न को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर करें। मेरे मालिक जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहि अपनी बारगाह में कबूल मंजूर करें। बिलखसूस हज़रत अब्दुल्ला सरकार, शहज़ादी आमिना, मौला हज़रत अबू तालिब, शहज़ादी फातिमा बिनते असद, मेरे मालिकन, मेरे शहज़ाद, मेरे पाक बादशाह, इस जश्न को, इस मुस्कुराहट को अपनी बारगाह में कबूल करें। आज की खुशी हम बारगाह तौहीद में पेश करते हैं। मेरा अल्लाह इस खुशी को कबूल करे। जितने भी हाथ आप मांगने के लिए गए हैं, मेरा मालिक किसी को भी यहाँ से खाली वापस करे। इस जश्न के मुंतज़िम इसके बानी जनाब सैयद यावर अब्बास जाफरी साहब की तौफीक से खैर में अता फरमाए, बेटों का बेहतर मुस्तकबिल अता फरमाए, नसीब अता फरमाए। मेरे मालिक ये खान वाला सदात, ये खान वाला जाफरी सदात जनाब सैयद नासिर जाफरी साहब, जनाब सैयद जफर जाफरी साहब, मेरा मालिक इस तमाम गुलशन को सदा आबाद रखे। मेरे आले मोहम्मद की मोहब्बत में ऐसे ही हमेशा रासिखुल अकीदा रखे। जिन्हें मौला अली की विलायत की ऐसे ही प्रचार करने की तौफीक अता फरमाए। जितने भी हाथ यहाँ पे मांगने के लिए आए हैं, जो जो मांग रहे हैं, जो जो दिलों में है, अपनी हर दुआ को दिल में सोचिएगा और ये सोच के मांगिएगा कि आज जो मांगा जाएगा वो कबूल इसलिए होगा कि बड़े घर में खुशी हो तो फकीर मांग के लेता है। तो आज अल्लाह की घर में खुशी है, आज सैयदा के घर की खुशी है। मेरे मालिक जितने हाथ बुलंद है, इनके दिलों में जो जो ख्वाहिशात हैं, जो इनके हक में बेहतर है, नबी की बेटी के हक का वास्ता, वो कबूल मंजूर। जो बेरोजगार है रोजगार अता फरमा, जो बीमार है शिफा अता फरमा, जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मेरे मालिक जो मकरूज है उनके कर्ज अता फरमा। मेरे मालिक हमें विलायत अमीरुल मोमिनीन पे और अकीदा सैयदा के हक पे इस्तकामत अता फरमा। दुश्मनाने मजहब, दुश्मनाने अकीदा को नीस्त व नबूद फरमा। मेरे मजहब जाफरिया को मुनाफिकों से हमेशा के लिए महफूज व महमूद। मेरे मालिक वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज्जत हो, इस्मत हो, तहारत का करके हमारे जो मरहूमीन इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, मेरे मालिक वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद को जवारे मासूमीन में। मेरे मालिक जितने भी बीमार हैं, बिलखुसूस हमारे बिरादर जनाब सईद ज़ैगब साहब बीमार हैं, मेरे मालिक महमूद गिलानी साहब बीमार हैं, पीर सज्जाद साहब, मेरे मालिक इन तमाम को आज की रात का सदका, आज ही की शब में मेरे मालिक मुकम्मल सेहत अता फरमाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज्जत हो, इस्मत हो, तहारत का इस बारगाह को ताज़हुर इमाम ज़मा कायम और दायम। मेरे मालिक जो दुनिया को छोड़ के जा चुके, जितने भी आप तमाम के मरहूमीन हैं, ज़ेब के पिछले दिनों बहनों दुनिया को छोड़ के गए, मेरे मालिक उनको क़यामत वाले दिन उठे, एक हाथ में कुरान, दूसरे में सामने अहले बैत लिवाइल हम्द का साया नसीब। मेरे मालिक वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज्जत हो, इस्मत हो, तहारत का इस जश्न के
इन खुशियों के हकीकी वारिस सरकार कायम के ज़हूर में ताजी कबल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।